अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद कामरान फ़रत आज फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ और रास्ते में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, बेसिकली क्लिनिक जा रहा हूँ, डेंटिस्ट के पास। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि क्यों हम अपने आप को महदूद कर लेते हैं, क्यों हम अपने आप को जिस जगह पे होते हैं उसी जगह पे हमेशा के लिए देखते हैं, क्यों हम अपने आप को वहीं तक महदूद रखते हैं जहाँ तक हमारे बड़ों ने रसाई हासिल की होती है। मसलन अगर मेरे वालिद साहब एक मुकाम तक पहुँचे हैं तो मैं उस मुकाम से आगे जाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। अगर मेरे चाचा, मामू, फुप्पा, ताया वो जहाँ तक पहुँचे हैं मैं उनसे आगे जाने की क्यों नहीं सोच सकता। उसकी वजह यह है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं सिर्फ उसी हद तक सोचते हैं और देखते हैं, जबकि आज के वक्त की ज़रूरत यह है कि हमको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना और देखना पड़ेगा। मैं आज आपको एक मिसाल देता हूँ, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक साहब होते हैं जिनके 2 बेटे होते हैं और वो और उनकी बेगम। उन साहब का काम ये होता है कि वो अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठे रहते हैं और जैसे ही कोई उनके घर के दरवाजे के बाहर से गुजरता है उसको गालियां देते हैं। गालियां मतलब गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं। पूरे गांव वाले उनसे तंग हैं और कोई उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनके 2 बेटे जो कि बहुत ही मजबूत शख्सियत के मालिक और बहुत ही बहादुर और पहलवान टाइप के लोग हैं, तो इस वजह से कोई उनके साथ बदजुबानी भी नहीं कर सकता, उनको जवाब भी नहीं दे सकता और मजबूरन उनकी गालियां सुन के आगे गुजर जाता है। एक वक्त आता है कि वो मरने के बिल्कुल करीब होते हैं, तो वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ और मेरे मरने के बाद यही तुम्हारे लिए वसीयत भी होगी, तुम्हें ये वादा पूरा करना पड़ेगा। तो बच्चे कहते हैं कि जी बोले बाबा। वो कहते हैं कि कुछ ऐसा करना कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे अच्छा कहना शुरू कर दें। अब ये बड़ी अजीब सी बात आप लोगों को लग रही होगी कि एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी पूरे गांव वालों को गालियां दी, अपने घर के पास से गुजरने वाले हर शख्स को गाली दी, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके मरने के बाद उसको लोग अच्छा कहें। जाहिर है कि आपको भी ये लग रहा होगा कि ये तो एक नामुमकिन सी बात है। वो दोनों बेटे जो थे वो वादा कर लेते हैं और वो पहलवान और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत होशियार भी थे। उन्होंने वादा कर लिया। अब उनके वालिद की डेथ हो जाती है। दूसरे दिन से लोग उनके वालिद को अच्छा कहना शुरू कर देते हैं। वजह यह थी कि वो दोनों लाठियां लेके अपने दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे और जैसे ही कोई गुजरता था ना सिर्फ उनको गालियां देते थे, उनके पीछे लाठियां लेके उनको मारते भी थे, ज़दोकोब भी करते थे और उनको हरासा भी करते थे। तो अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इनके वालिद तो बहुत अच्छे थे। तो अब आप ये देखें कि आउट ऑफ द बॉक्स किस तरीके से आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ में एक शख्स को अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और एक शख्स को प्रॉब्लम नज़र आती है। हज़रत अली के कौल के मुताबिक कि नाकाम और कामयाब आदमी में बड़ा मामूली सा फ़र्क है। नाकाम आदमी को जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसमें एक प्रॉब्लम ढूंढता है, जबकि कामयाब आदमी जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है। तो आपको भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा, बजाय इसके कि रो धो के इस चीज़ पे गिला करते रहें कि हमारे साथ ही क्यों, हमारी तकदीर ऐसी क्यों, हम क्यों नहीं दूसरों की तरह ज़िंदगी जी सकते, हम क्यों नहीं घूम फिर सकते, हम क्यों अपने बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा सकते, हम क्यों अपने वालिदैन को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। इन सब के जवाब आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो सुबह 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं
क्या अगले 10 साल भी आप वो जॉब करते रहें तो क्या आपके हालात बदल जाएंगे? हरगिज़ नहीं। जिस तरह आपके बड़ों के हालात नहीं बदले, उसी तरह आपके हालात भी नहीं बदलेंगे। तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके बड़ों ने नहीं किया। आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके बड़े करने से डरते थे और आपको भी बचपन से डराते रहे कि अपनी चादर देख के पांव फैलाओ, अपनी औकात में रहो। क्यों ना हम ऐसा करें कि अपने पाँवों को स्ट्रेच कर लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो सकते हैं उस साइज़ के हिसाब से हम चादर ले लें। तो हमें चादर देख के पाँव नहीं फैलाना पड़ेंगे। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा। और सीखने का जो अमल है वो डेफिनेटली तकलीफ़ दे तो होता है। जैसे हमें स्कूल जाना पहले बुरा लगता था, लेकिन स्कूल गए और स्कूल से पास आउट हुए तभी हम कॉलेज जाने के काबिल हो सके, क्योंकि हमें शुरू से ये शौक़ था कि हम कॉलेज चले जाएं। हो नहीं सकता। जब तक आप पहला स्टेप कंप्लीट नहीं कर लेते, आप मंजिल पे ऊपर जाने के लिए दूसरी सीढ़ी तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। पहला कदम उठाना पड़ता है, पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। उसके बाद आपको आगे बढ़ने के लिए खुद ब खुद रास्ता आसान लगने लगता है, लेकिन मुश्किल होता है वो पहला कदम। तो अगर आज आपने वो पहला कदम उठा लिया, अगर आज आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच लिया कि आप भी कुछ कर सकते हैं, तो आप कर पाएंगे। अगर आज आपने ये फैसला कर लिया कि नहीं, आप नहीं कर सकते, तो सारी दुनिया जोर लगा ले, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर दुनिया का बेस्ट कोच चाहे कि आपको फुटबॉल खेलना सिखा दे और आप नहीं चाहते कि आप फुटबॉल खेलें, तो वो बेस्ट कोच कुछ कर ले, आपको फुटबॉल खेलना नहीं सिखा सकता। उसकी वजह यह है कि फुटबॉल खेलना आप उसी वक्त सीख सकते हैं जब आप खुद चाहें कि आपको फुटबॉल खेलना सीखना है। तो आज आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि आप अपने घर वालों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं या इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जैसे आप गुजार रहे हैं। इस पे हम कल या परसों फिर बात करेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। आप ज़रूर मुझसे पर्सनल मैसेजेस में मुझसे सवाल कर सकते हैं, और आपके कमेंट्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और ज़ाहिर है कि मोटिवेशन सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी चाहिए। और मैं इसी तरीके से इंशाअल्लाह आपके साथ हाज़िर होता रहूँगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।